बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से मुंसलिक आज़ाद कश्मीर के इलाके में इस वक्त जो है एक अजीबोगरीब सी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, जहां पर अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर को मुल्क भर में पूरे इलाके में, पूरे आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन का जो है वो ऐलान कर रखा है। 38 मुतालबात इन लोगों ने किए, जिनके तस्लीम ना किए जाने पर इस वक्त जो है वो ज़बरदस्ती जो है वहाँ पर पूरे आज़ाद कश्मीर का जो है वो उसमें लॉकडाउन किया जा रहा है। उसमें वहाँ पे एहतजाज किया जाएगा, रास्ते बंद किए जाएंगे। लेकिन ये सब हो क्यों रहा है और इसके पीछे कौन है, कौन से लोग इसमें साथ शामिल हैं और किस तरह से ये वहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी जो है वह काम कर रही है, इस पर आज के वीलॉग में हम तफसीली बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोज़ बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की। जी हाँ, बिल्कुल, पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग और पाकिस्तान का कश्मीरी अवाम के साथ एक बहुत ही गहरा और करीबी ताल्लुक़। 1947 में जब कश्मीर के जो आज़ादी की तहरीक शुरू हुई, उस वक्त वहाँ पर जब कश्मीर का जो पाकिस्तान के पास जो वहाँ पर पाकिस्तान के साथ मुंसलिक जो कश्मीर का इलाका है, ये आज़ाद करवाया गया। उसके बाद से लेकर आज तक पाकिस्तान अवाम और कश्मीरियों का जो है एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा गहरा है। मकबूजा कश्मीर जहाँ पर भारत ने कब्ज़ा कर रखा है, पाकिस्तान उसकी आज़ादी के लिए हमेशा से कोशिशें करता रहा और इन 77 सालों में अगर भारत के साथ जो हमारा तनाज़ा हुआ, उसमें एक बड़ी वजह ये कश्मीर का इलाका ही था। और पाकिस्तान ने जितने भी जो कश्मीरी अवाम है जो पाकिस्तान से मुंसलिक कश्मीर है, उसमें वहाँ पर हमेशा उनके हकूक़ के लिए, उनकी आज़ादी की जदोजहद के लिए हर तरह से पाकिस्तान ने हमेशा अपना ताउन किया और एक बड़े भाई की हैसियत से, एक लीडर के तौर पर हमेशा पाकिस्तानी अवाम ने और पाकिस्तान के सियासतदान, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, चाहे मुल्क में जमहूरियत हो या कोई डिक्टेटर हो, जो भी हो, उसने कभी भी आज़ाद कश्मीर के मामलात में कोई मदाखलत नहीं की और उनको हमेशा उनके जितने भी उनके हकूक़ हैं उनको हमेशा मुकद्दम रखा। लेकिन गुज़िश्ता तकरीबन कोई 2 साल से के अरसे से ये आज़ाद कश्मीर के इलाके में एक जो तहरीक अवामी एक्शन कमेटी के नाम से चलाई जा रही है, उसकी जो है वहाँ पर हरकत जो है वो ख़ासी मशकूक नज़र आ रही हैं। इससे पहले पिछली बार जब इन लोगों ने वहाँ पर एहतजाज किया तो वहाँ पर वो आटे की जो वहाँ पे कीमत थी उसमें सब्सिडी देने और बिजली की जो प्राइस थी वो वहाँ पर उसके हवाले से था और इन तमाम मुतालबात को हुकूमत पाकिस्तान ने तस्लीम किया। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जो है वो इतनी सस्ती बिजली नहीं मिल रही जो कि आज़ाद कश्मीर के अवाम को मिल रही है, यानी कि 3 रुपये फ़ी यूनिट उनको बिजली फ़राहम की जा रही है। इसकी जो बिजली की जो पैदावारी लागत है वो भी इतनी नहीं, लेकिन पाकिस्तान कश्मीरी अवाम और उनकी जो उस वक्त की वहाँ पर ज़िद थी वो तमाम उन मामलात के ऊपर उनको तस्लीम किया गया और वो हो चुका। अब जो वहाँ पर 38 मुतालबात जो है वो सामने लाए गए हैं, उसमें बहुत से मुख्तलिफ जो है मामलात हैं और उनको कहा जा रहा है कि जी ये अब हम अगर इनको ना माना गया तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक लॉकडाउन कर दिया जाएगा। इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि वहाँ पर आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं, मोबाइल फ़ोन्स जो है वो बंद हो चुके हैं, जो लैंडलाइंस हैं फ़ोन का सिस्टम वो भी इस वक्त मुअत्तल किया जा चुका है। अब जो है वहाँ पर उनकी तरफ से जो ऐलान किया गया है उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब हम तो बिल्कुल एहतजाज अपना करेंगे, लेकिन इसमें जो है वो तमाम कारोबारी ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल करने का उनकी तरफ से ऐलान है। हुकूमत की तरफ से जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत है, चौधरी अनवारुल हक, उन्होंने वहाँ पर 25 सितंबर को इसी अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई काफ़ी घंटों पर मुहित जो थी वो वहाँ पर बातचीत की, लेकिन उनकी तरफ से इन जो हुकूमती पेशकश थी, जो मुज़ाकरात किए गए, तकरीबन तमाम मामलात के ऊपर उन्होंने वहाँ पर उसके ऊपर एग्री किया हुकूमत ने और उनको ऊपर तस्लीम करने के हो रहा था। लेकिन फिर आखिरी वक्त पर जो है बताया जाता है कि इनमें कोई एक दो नुकात के ऊपर कोई तात्तुल आया और उसके बाद जो था ये मुज़ाकरात नाकाम हो गए और उसके बाद अब 29 सितंबर को इन्होंने जो है मुकम्मल लॉकडाउन का ऐलान कर रखा है। इनके मुतालबात क्या हैं, अगर हम इनके हवाले से बात की जाए तो उन्होंने कहा कि जी मुतालबात में ये हुक्मरान तबकात की जो मराहत हैं उनको जो है वहाँ पर बंद किया जाए। अब मराहत जो है वहाँ पर वो जो भी हैं वो एक लीगल उसका कानूनी रास्ता है। अगर आप समझते हैं कि वो नाजायज़ हैं, बिल्कुल गलत हैं,
तो वो अशराफिया को नहीं मिलनी चाहिए। तो बिल्कुल आप उसके ऊपर बात कर सकते हैं, आप उसके ऊपर डिबेट हो सकती है, उसको लीगल फ्रेमवर्क के तहत होगी। आप उनको ख़त्म करना चाहें बिल्कुल ख़त्म की जा सकती है, और वैसे भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त बात है, नहीं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, इसके ऊपर बात की जा सकती है। मुहाजिरीन जो है पाकिस्तान में मुकीम है, उनकी 12 नशिस्तें जो हैं वो वहाँ पर उनका कह रहा है कि जो उनको ख़ात्मा कर दिया जाए। अब ये एक बड़ा अजीब-ओ-गरीब सा मुतालबा है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात यह है कि सिर्फ जो कश्मीरी मुहाजिरीन है, जब वो मकबूजा कश्मीर से यहाँ पाकिस्तान की तरफ आए, तो वो सिर्फ ये आज़ाद कश्मीर के इलाकों में नहीं, बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वो वहाँ पे रहे, उनके वहाँ पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हैं, लेकिन वो कश्मीरी शहरी हैं, और उनकी सहूलत के लिए पूरे पाकिस्तान में जो है वहाँ पर हल्के बनाए गए। रावलपिंडी का भी है, रावलपिंडी में भी होता है उनका हल्का होता है, इसी तरह लाहौर में भी होता है, कराची में भी होता है, और गुजरांवाला में भी। इस तरह ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में ये उनके लिए, उनकी सहूलत के लिए कि ऐसे मुहाजिरीन जो वहाँ पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम हैं, उनको ये सहूलत दी जाए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जनाब इनको 12 नशिस्तें हैं, इनको ख़त्म कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो है वहाँ पर इलाज मुआवजे की मुफ्त सहूलत, यकसा मुफ्त तालीम की फराहमी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क़याम, ये सब मुतालबात हैं। कोटा सिस्टम का खात्मा, अदालती निज़ाम में इस्लाहात भी मुतालबात का हिस्सा हैं। ठीक है, अब ये मतलब जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मुफ्त इलाज मुआवजा बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हुकूमत को अपने रिसोर्सेज भी देखने पड़ते हैं। बहुत सारे जो है वहाँ पर वो देखना पड़ता है कि जनाब क्या वहाँ पर वो क्या अफोर्ड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। इसी तरह इलाज मुआवजे की सहूलियात हैं, जितने भी सरकारी अस्पताल होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स आपकी एमरजेंसी की जो तमाम तर सहूलियात होती हैं वो मुफ्त होती हैं, और अगर बाकी ट्रीटमेंट भी हो, ओपीडी वगैरह में भी अगर चेकअप हो रहा है, तो वो बहुत नॉमिनल सी जो है वो प्राइस में वहाँ पर उनका चेकअप वगैरह होता है। मेरा ख्याल है ज़्यादातर तो मुफ्ती होता है। बहुत से जो मुतालबात हैं उनको बिल्कुल तस्लीम किया जाना चाहिए, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसका जो तरीक़ाकार जो इख्तियार किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। जैसे आप पूरा लॉकडाउन कर देंगे, उससे निज़ाम ज़िंदगी जो है वो ख़राब होगा, मुअत्तल हो जाएगा। बच्चों के स्कूल्स हैं, ऑफिस हैं, सरकारी दफातर हैं, ये सब के सब जो है बंद हो जाएंगे। अब इस मकसद के लिए बताया जा रहा है कि जो पुलिस है वहाँ पर, आज़ाद कश्मीर की जो पुलिस है, उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और उन्होंने भी इस हड़ताल का हिस्सा बनने का ऐलान किया है। अब इस्लामाबाद से 3000 के करीब पुलिस एहलकार जो है वहाँ पर वो आज़ाद कश्मीर इस वक्त पहुँच चुके हैं। वो वहाँ पर तमाम की तमाम उसके ऊपर बातचीत हो रही है। लेकिन ये जो है, ये मैं एक बात कहूँगा कि ये तरीक़ाकार जो है, अगर आपने अपनी कोई बात मनमानी भी है, आपने अपने कुछ करना भी है, तो उसमें ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। आप उसका जो है सलीके से अगर आप उसको चलाते हैं, आप उसके ऊपर बातचीत का रास्ता अपनाते हैं, तो उसको लाजमी तौर पर तस्लीम किया जा सकता है। लेकिन ज़बरदस्ती जो है वहाँ पर अगर आप जब भी करेंगे तो उससे नुकसान ही होगा। अब जो है वहाँ पर बताया जा रहा है कि इस वक्त के लिए खासी हंगामा आ रही होने का भी डर है। इंडियंस जो है वहाँ पर वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। वो वहाँ पर जो भी यहाँ पर माइनर से भी कोई एक्टिविटी होती है, उसको वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर उसको जो है वो दिखाते हैं, और उसको जो है उनको कहा जाता है कि जनाब ये देखें, ये यहाँ पर पाकिस्तान के निज़ाम कश्मीर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो ये एक जो है वहाँ पर बड़े मुज़ाकरात जो है वो मसाइल बन जाते हैं वहाँ पर पाकिस्तान के लिए। तो अब इसमें जो है जो कहा जा रहा है कि वहाँ पर इनके मुतालबात के ऊपर, लेकिन जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा आ रही है कि इस अवामी एक्शन कमेटी को आखिर चला कौन रहा है। कहने को तो वहाँ पर शौकत मीर और चंद एक दूसरे ताजर रहनुमा या उस्ताद या कुछ और इस तरह के लोग उसमें शामिल हैं, लेकिन जिस तरीके से उनका रवैया है, जिस तरीके से वो एग्रेसिवली वो वहाँ पे सारे मामलात को देख रहे हैं, उससे ये लगता है कि इसमें लाजमी तौर पर फंडिंग जो है वो भारतीय फंडिंग इसमें शामिल है। क्योंकि इंडिया जिस तरह से लगातार वो कर रहा है, कुछ अर्सा पहले मेरा नीलम के इलाके में जाना हुआ, तो वहाँ पर मेरे मुख्तलिफ जो वहाँ मुकामी लोग जो उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पर नोटों में लिपटी हुई सिमें जो है वो यहाँ पर फेंकी जाती हैं, साथ लिखा होता है कि इस सिम को फ़लानी जगह पे करें तो आपको इतने पैसे मज़ीद मिल जाएंगे, आप इस नंबर पे रब्ता करेंगे तो आपको मज़ीद जो है वो पैसे मिलेंगे। अब वो उन सिम्स के ज़रिए जासूसी का काम जो है वो लिया जा रहा है। रावलाकोट में भी अभी कुछ अर्सा पहले एक शख्स को पकड़ा गया, जिसका ताल्लुक बताया जा रहा है कि बिलाल मस्जिद जो मुजफ्फराबाद थी, जब वहाँ पर ड्रोन स्ट्राइक हुई तो उसमें वहाँ पर उस शख्स ने वहाँ पर सिम फेंकी थी। तो इसी तरह जो है वहाँ पर कश्मीरी अवाम को जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ के लोकल जो मीडिया है उनके बारे में पता चला है कि उनको भारतीय चैनल्स की तरफ से लगातार फ़ोन किए जाते हैं कि जी आप हमें फुटेजेस फराहम कर दें, हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपको इतनी चीज़ें देंगे,
अवामी एक्शन कमेटी की जो वहाँ पर जो बातें हैं, जिस तरह से वो जो बिहेव कर रहे हैं कि पाकिस्तान के जो 77 साल तक उनके साथ उनकी हर चीज़ की अपनी कुर्बानी दी है, आलमी सतह पर, सफारती सतह पर पाकिस्तान ने हर तरह से साथ दिया है, लेकिन जो अवामी एक्शन कमेटी का जो किरदार है उससे ये नज़र आता है कि जनाब ये लोग जैसे पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। ये रवैया जो है ये किसी सूरत भी जो है वो टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ऐसे तमाम अफराद को जो है उनके जो एक्चुअल मास्टरमाइंड्स हैं उनको जो है वो कंट्रोल करना चाहिए और उनको पकड़ा जाना चाहिए। लेकिन अभी देखते हैं कि इसमें 29 सितंबर का आज का दिन है, आज वहाँ पे क्या सूरत हाल होती है। इस हवाले से हम आपको आइंदा अपने वीलॉग में मज़ीद डिटेल से भी आगाह करेंगे। लेकिन हमारी दुआ है कि इंडियन स्पॉन्सर्ड जिस तरह वहाँ पे फितना ख्वारिज के साथ वो मिलकर मुख्तलिफ वो दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि आज़ाद कश्मीर में ऐसी कोई भी सूरत हाल पैदा हो और पाकिस्तान जो है वो हमेशा मुस्तहकम रहे, आज़ाद कश्मीर हमेशा मुस्तहकम रहे। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।